जो है दोस्तों, ठीक है, यहीं से आओ। पंडाल में बैठी मेरे भाई बहन, प्यारे बच्चों, महिलाओं, मंच पर बैठे सम्मानित साथीगण, आज यहाँ पर हमारा आदिवासी समाज तो है ही सही, एससी समाज के भाई भी हैं, ओबीसी भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं और राजपूत भाई भी हमारे बीच में हैं। और एक लंबे अरसे बाद सभी समाजों की उपस्थिति में मैं अपनी बात रख रहा हूं। तो आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे और सभी वक्ताओं को आपने सुना और अभी भी हमारे बहुत अच्छे वक्ता दोनों विधायक भाई भी मौजूद हैं, उनको आप भी सुन करके जाइएगा। दोस्तों, हमने बहुत बातें सुनी, सबने कहा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता तो ऐसा होता। और इन सभी बातों का मोल है, बहुमूल्य बातें हैं, लेकिन क्या कारण है कि हम लोग आज तक एकता के सूत्र में नहीं बच पाए। उसका कोई तो कारण होगा। आज हमारी जमीन छीनी जा रही है, हमारे साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, यह परिणाम है। कारण क्या है? यदि कारणों की खोज करोगे तब आप इस देश के मूल मालिक बनोगे, तब शासन करने की जरूरत बनोगे। लेकिन हम लोग कभी कारणों पर चर्चा नहीं करते। एक 5वीं का बच्चा भी जानता है, बुखार आया, मलेरिया आया, क्या कारण है? तो वो जानता है मच्छर के काटने से आया। और मच्छर में भी मादा एनोफिलिस ने काटा तब, और उसके भी पेट में वायरस होता है, जीवाणु होता है, उसकी वजह से मादा एनोफिलिस मलेरिया होता है। तो इसका डायग्नोस होता है, जांच होती है, इसके बाद इलाज होता है, तब जाकर के मलेरिया खत्म होता है। तो हमारे समाज की यह दशा है, उसका कारण क्या है? इस कारणों की खोज आज तक किसने की? यह है बड़ा सवाल। जहां तक मैंने देखा है आज तक, मैं भी 2002 से समाज में काम कर रहा हूं और इसी गांव में हम एक कार्यक्रम में आए थे 2001 में। तब हम नए नए नौकरी लगे थे और आज पहली बार यहां से मोहल्ला डायक से। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इतने लंबे अरसे 2002 से गिनोगे तो 22 साल हो गया, आज तक ना एससी के लोग आदिवासियों से जुड़ना चाहते हैं, न ओबीसी के लोग आदिवासियों से जुड़ना चाहते हैं। दूसरों की बात ही छोड़ दीजिए। जब भी चर्चा होती है, आदिवासी का नाम लास्ट में आता है। ये आज भी आपने सुना होगा। कहे मैं सही कह रहा हूं? ये आदिवासी लास्ट आदमी है क्या? इस देश में आदिवासी पहला आदमी है। आदिवासी समाज पहला समाज है और सभी समाजों की समस्या का निराकरण करना है।
लेकिन अन्य समाज आंदोलित नहीं होती, अपेक्षा कर। और पिछले 10-12 साल के जनजागरण के बाद जब भी आरक्षण की बात आती है, एससी समाज के साथ आदिवासी भी आंदोलित होता है। और पिछले कुछ एक सालों में ओबीसी समाज भी आरक्षण के लिए काम कर रहा है, आंदोलित हो रहा है। और मेरे भाई गुजर भाई ने बताया था, जाटों के बच्चे भी मारे गए, गुजरों के बच्चे मारे गए, मराठों के बच्चे मारे गए, पाटीदारों के भी बच्चे मारे गए। अर्थात ओबीसी समाज ने भी आरक्षण के लिए बलिदान दिया। लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। आदिवासी समाज सबसे ज्यादा आंदोलित होता है तो वह जान, जंगल, जमीन के लिए होता है। जान, जंगल, जमीन के लिए आदिवासी सबसे ज्यादा आंदोलित होता है। सभी एससी लोगों से पूछा जाता हूं, सभी ओबीसी से पूछा जाता हूं, तुमने आदिवासियों का साथ कब दिया बताओ मेरे को। पूरे देश के एससी लोगों से पूछा जाता हूं, ओबीसी लोगों से पूछा जाता हूं, तुमने आदिवासियों का कब साथ दिया बताओ मेरे को। नहीं दिया। यह है कारण। हमारे बीच में अविश्वास की खाई है, वो इसी वजह से पार्टी नहीं जा रही है। ये बात समझना होगा। जहां तक राजपूत समाज की बात है, पिछले दिनों मैंने बाड़मेर में भी बात रखा था कि राजपूत समाज भी व्यापार नहीं कर पाता है, आदिवासी समाज भी व्यापार नहीं कर पाता है। उसका कारण क्या कारण है? कोई तो कारण होगा। इधर के राजाओं मांडलिक के जमाने में अर्थात 6वीं शताब्दी और गुहिल वंश का प्रथम राजा गुहिल, उसको संरक्षण दिया भील राजा मांडलिक ने इधर में। उस जमाने से राणा प्रताप तक भीलों ने साथ दिया। क्या ये बात सही है गलत है? लेकिन 1818 में रजवाड़ों ने जब अंग्रेजों से संधि किया, आदिवासियों की सलाह नहीं, और इस वजह से आदिवासी अपने स्वायत्तता के लिए आंदोलित हुए। और इसी आंदोलन को रोकने के लिए मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया और हमारे खेरवाड़ा क्षेत्र में बटालियन बनाई गई। और इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा 1881 का जुलाई का आंदोलन, 1913 का मानकर आंदोलन, 1922 का 5 दरिया का आंदोलन और 1922 का ही लिलुड़ी भट्टी का आंदोलन में हमारे हजारों लोग मारे गए। उस समय में किसने साथ दिया? उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपाल का घटना हुआ, हमारे लोगों ने हमारे लोगों को मारा, नहीं साथ दिया। यह है बड़ी समस्या। और आज भी मैं गारंटी देता हूं, एससी समाज दूसरे लोगों से छुआछूत झेलता है, लेकिन कई पढ़े लिखे लोग आदिवासियों से भी छुआछूत करते हैं। क्या ये बात सही है? तो पहले सुनो तो सही, फिर सुधारने की बात करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो एससी के
संविधान ने हमको समता, बंधुता, न्याय, भाईचारा आधारित समाज बनाने का अधिकार दिया। आज 70 साल बाद हम लोग इस आदर्श को भी प्रयोग नहीं कर पाए और आशा करते हैं दूसरों से अपने घर में इम्प्लीमेंट करने पहले। एक और बात कहना चाहता हूं, एससी समाज से हमारा रिश्ता क्या है, ओबीसी समाज से हमारा रिश्ता क्या है, राजपूत समाज से हमारा रिश्ता क्या है। चौथी शताब्दी में चीन का यात्री फायान भारत में आया था। चौथी शताब्दी में उसने कहा, अपनी डायरी में लिखा, मथुरा का वर्णन करते हुए, मथुरा से पश्चिम में मरुभूमि के आसपास जितने देश हैं वह सभी बौद्ध मतावलंबी है। इसका अर्थ क्या हुआ? राजस्थान, गुजरात, कुछ महाराष्ट्र, आपका हरियाणा का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, महाराष्ट्र का इलाका, सिंध का इलाका, वहां के सभी राजा बौद्ध मतावलंबी थे। ये फायर ने बोला और यही बात ने बोला 7वीं सदी में। तो आज की तारीख में जो राजे महाराजे जो धर्म मानते हैं वो कब आया? ये सोचने वाली बात है। ये दो चीनी यात्रियों ने कहा कि यहां के राजा बौद्ध मतावलंबी है, इसका मतलब भील राजा भी बौद्ध मतावलंबी थे। और आज का जो राजपूत समाज है उनके पूर्वज भी बौद्ध मतावलंबी थे। इसलिए आज देश भर में मूल निवासी क्षत्रिय महासंघ बना है। छात्र धर्म की बात हो रही है, यह अभूतपूर्व और क्रांतिकारी कदम है दोस्तों। हमारे देश का कल्चर, हमारे देश की संस्कृति, आज अरब के यात्री आए अरब इलाके से, उन्होंने भी लिखा है भारत में समनीय धर्म था। अभी समनीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म को ही समन धर्म कहते हैं, सम्यक कल्चर कहते हैं। और जहां तक बौद्ध धर्म की बात करते हो तो आदिवासी धर्म को सबसे पहले समझना पड़ेगा। कैसे? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने तारा देवी का नाम सुना? बताओ, आप ऊंचा करो तारा देवी। किसी ने नहीं सुना। आप लोगों में से हाथ ऊंचा करके बताओ, हारकी देवी का नाम कितने लोगों ने सुना? किसी ने नहीं सुना। यह है बड़ी समस्या। तारा देवी बौद्ध देवी है, बद्रियान शकल, और इसी को आज की तारीख में काली देवी भी कहते हैं। कितना नाम सुना? अब तो पता होगा ना। इसका इतिहास हमें जानना होगा। अर्थात आज जो काली देवी है वह बौद्ध धर्म की बद्रियान शकल की देवी है और उसका वास्तविक नाम है तारा देवी। अब दूसरा बात है हारकी देवी। राजपूत समाज में भी, एससी समाज में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वंश हैं। वो कहते हैं कि हम हारकी के वंशज हैं, मानव गोत्र के वंशज हैं। कौन थी हारकी देवी? हारकी देवी
को जब विंध्याचल पर स्थापित किया गया तो उसी को विंध्यवासिनी कहा गया, उसी को ही विंध्याचल देवी कहा गया और उसी को ही विंध्याचल कहा गया। अब बताओ कितनों ने नाम सुनाई? मैं परमार हूं, मेरी कुलमताई विजाहन है, अर्थात मैं हारिकी का वंशज हुआ। और आप अपने अपना पता कर लेना। अभी हमारे भाई बहनों ने कांति भाई वो रोज है, रोज ताबियाड़ भाभर भाभर एक गोत्र के लोग हैं, वो आज की तारीख में भेड़ माता की पूजा करते हैं, गोकुल देवी मानते हैं। भेड़ माता का वास्तविक नाम आज भी हमारे लोग हारण माता ही बोलते हैं, और ये हारण माता ये वह भी हारिकी का ही नाम है, वो भी हारिकी के वंशज है। दो हुए, दो बड़े गोत्र। तीसरा जितने भी खराई है उनकी कुलमताई क्या है? कुंवारी उम्मा। और यह भी हारिकी देवी का ही नाम है, और यह जगदम्बा नाम उनको दिया गया, वो गौतम बुद्ध ने दिया गया था। हारिकी का नाम जगदम्बा गौतम बुद्ध ने दिया था। और कई सारे राजपूत समाज भी हारिकी के उपासक है, और इसी के अंदर उदयपुर के जो राजे महाराजे थे उनको भीलों ने साथ क्यों दिया, यहीं पर इतिहास निकलेगा, लेकिन इसका आज मैं जवाब नहीं दूंगा। क्या कारण था? अभी कच्चा गड़ा है, थोड़ा और पक्का हो जाए। और एक गंभीर बात, आज हमारे समाज में कोई बच्चे बीमार हो जाते हैं तो देख ली बताए जानते हो एनो पीलो तमे देख ली राणा देख ली माता जाने ये देख ली का परंपरा है, वहां भी हारिकी से जुड़ा है। शीतला माता ये वहां भी हारिकी से जुड़ा है। और तो और जिसको डाकिनी देवी कहते हो वो भी इसका भी संबंध उसी से। इसका मतलब है बौद्ध धर्म का संबंध आदिवासियों की जड़ों से भी है। और मैं बात कहना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म के अंदर महायान शाखा में मूर्ति पूजा का विधान है, लेकिन आदिवासी परंपरा में मूर्ति पूजा नहीं है। आदिवासी समाज में मूर्ति पूजा आज हो सकती है, लेकिन आदि अनादि काल से आदिवासियों में मूर्ति पूजा नहीं है। इसके बहुत सारे प्रमाण आज भी हमारे समाज में मिलेंगे। अभी कल परसों 14 गई है, 14 को थड़ा पूजन होता है। होता है क्या होता है? थड़ा थड़ा बोकड़ो सरावे टुकड़ो सरावे और तो संजय बोले वाला सरावे। क्या समझ में आपको? और पैरों के नीचे आपका पत्थर रख करके पूजा करते हैं, उसको झारखंड में सरना बोलते हैं। इसके लिए एक और रेफरेंस देना चाहूंगा। जो लोग तनमा है उन लोगों का कुल बताई कौन है? पीपलायन। पीपलायन क्या का संबंध किससे? पीपल से। पीपलायन पीपल जो लोग टेंडर है उनकी कुल बताई है गोरे, उनका संबंध वेद से है। इसी तरीके का जो कटारा है उनका संबंध कटे के पेड़ से है।
इसका मतलब है आदिवासी समाज में जो टोटेम प्रणाली थी, टोटेम पूजा का विधान था, उसके अंदर तीन बड़ी बातें थी। पहला, एक कोई पेड़, दूसरा कोई पक्षी और तीसरा कोई जानवर। तो आदिवासी परंपरा में जो पेड़ों की उपासना था, उसी से पूर्णताइयों की पूजा शुरू हुई, उपासना शुरू हुई। यह आदिवासियों का गोत्र टोटेम वंश परंपरा का भाग है, इतिहास है। और इसी से आगे बढ़ते हुए सवर्ण परंपरा में उन्हीं कुलमताई परंपरा से तारा देवी और हारिती देवी बने। अर्थात सवर्ण परंपरा का भी कोई पिता है तो वह आदिवासी दर्शन है। यह आज तक किसी भी एससी भाई ने आज तक स्वीकार नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं, आप लोग एक बार चलो आमने सामने पर बहस कर लेते हैं, स्वीकार करना होगा। यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता को मानते हैं, अपने पूर्वजों की विरासत मानते हैं, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता आज के एससी समाज का विरासत है, आदिवासियों का विरासत है, ओबीसी समाज का विरासत है, आज के बहुत सारे माइनॉरिटी की भी विरासत है, आज के बहुत सारे राजपूत समाज की भी विरासत है, मानता हूं। लेकिन सभी धर्मों का कोई पिता है तो वो आदिवासी दर्शन है। ये आप लोगों को स्वीकार करना होगा। और उसका बड़ा उदाहरण देता हूं सिंधु घाटी सभ्यता में जो बाल बनाने का विन्यास था, वो आज भी आदिवासियों में, जो डांसिंग करने मिली उसके हाथों में और पैरों में कड़े हैं, वो आदिवासी आज भी उसको जीवित रखे हुए। ये बात हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आदिवासी सभी धर्मों का बाप है। और आदिवासी दर्शन में आसमान में जितने आकाशीय पिंड है उनको बाप माना जाता है, पिता माना जाता है। और आदिवासी दर्शन में इस धरती को मां माना जाता है। और इससे पीछे की ओर आते हो आप लोग तो पहाड़ों को बाप मानते हैं, नदियों को मां मानते हैं। यह है प्रकृति पूजा। इससे भी आगे आते हो तो पूर्वज पूजा है। और पूर्वज पूजा के अंदर हम लोग गौतम बुद्ध को भी अपना पूर्वज मान सकते हैं, सम्राट अशोक को अपना पूर्वज मान सकते हैं। और हमारे जो जितने राजे महाराजे हुए उनको भी अपना पूर्वज मान सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपना पूर्वज मान सकते हैं। ये बात हमको समझना होगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहला आदिवासी, इसके बाद 27 बुद्ध, 28 गौतम बुद्ध, इसके बाद मौर्य सम्राट, इसके बाद अन्य। इस तरीके का इतिहास जब तक भारत में खड़ा नहीं होता, 50 साल और इंतजार करो, एकता नहीं होगी। क्योंकि सच्चा ट्रेन पकड़ाई नहीं है, सच्चा ट्रेन पकड़ाई नहीं। हम लोग भी अपने अंदर छुआछूत नहीं छोड़ा, आपका भेदभाव नहीं छोड़ा। इसका जीता जागता नमूना है। एक और उदाहरण लास्ट में, हमारे लोग बारिश के दिनों में साटा आबाना में कई बड़ा साटा आबाद उसी असल एनी पूजा था। हासी वर्ग सुनी अपने घड़ों मकी अटली खाई जाए, अर्थात 500 पानी खाई जाए, पसे लीलवाड़ करे, बोकड़ों मारे, रविवार में जाए। इसके बाद यदि बारिश नहीं आती है तो बारिश लाने के लिए भी पूजा है।
रोड रगड़ा रद भी निकालते हैं गांव के बॉर्डर पर। और इसके अंत में बारिश खत्म होने के बाद हम लोग नई फसल उगेगी कितनी उगेगी उसके लिए वाड़ी जवाना भी करते हैं। ये है प्रकृति पूजा। और ये पूरी दुनिया में था। वर्षा की पूजा, बादल की पूजा, बिजली की पूजा, हवाओं की पूजा, एक प्रकृति पूजा और पूर्वज पूजा, दो पूजा मिलकर के आदिवासी धर्म बनता है। और सभी धर्मों का निचोड़ देखना है तो तीन महत्वपूर्ण बातें समझनी पड़ेगी। एक, प्रकृति है, प्रकृति के नियम है, और तीसरा पूर्वज है। इन तीनों को मिलाओ, ये आदिवासी धर्म है और ये सभी धर्मों का बाप है। और माइकल इस पर यदि सवाल जवाब करना चाहता है, आ जाओ भगवान परमार के सामने। 10 मिनट में काय फिस नहीं हो तो कहना मेरे को। जय जोहार, जय आदिवासी, जय विश्वदेश, जय संविधान, जय भारत, जय बाबा साहब अम्बेडकर। आप सबकी जय दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रहलाद जी परमार। आगे की कड़ी के लिए मैं मेरे साथी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे की कड़ी के लिए मान्यवर गणेश लाल जी रायकवाल सर, प्रदेश अध्यक्ष संविधान संरक्षक समिति राजस्थान, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। मान्यवर गणेश लाल जी रायकवाल सर, प्रदेश अध्यक्ष समिति